ये एडिटोरिया का 85वां और 86वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? बीपी सिंह द्वारा। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, H2S में। निम्नलिखित में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन। एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? विद्युत अपघटन के द्वारा। यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का। शरद विषुव की स्थिति कब होती है? 23 सितंबर को शरद विषुव की स्थिति होती है। म्याना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। म्याना ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? मलक्का जल संधि। ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? कोलोराडो नदी पर। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा से। देखिए, भारतीय मानक समय रेखा भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आंधी में छाता ऊपर उड़ा। देखिए, आज से आंध्र प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, औ से उत्तर प्रदेश, औ से उड़ा से उड़ीसा। इस तरह से आप इसे 5 राज्यों को नाम याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? केप कोमोरिन। मुलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। संकटपन जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में। निमारी किसकी नस्ल है? गाय की। किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? मैग्नेटाइट में। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2882। वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? कौन है? एक्सरे तरंग। एक्सरे तरंग की खोज किसने किया था? रोंटेजन ने। किसने किया था? एक्सरे तरंग की खोज रोंटेजन ने किया था। विद्युत चुंबकीय तरंग एक्सरे है। दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन ने। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट में निम्न में से कौन सम्मिलित है? केवल राज्य। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? नागपुर में। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नाड समिति का गठन कब किया गया? 1970 ईस्वी में। किस वर्ष भारत में आपातकाल लागू नहीं हुआ? 1965 में भारत में आपातकाल लागू न हुआ। देखिए, भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लागू होता है। राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हो चुका है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को हुआ था, भारत और चीन के बीच में। दूसरा 3 दिसंबर 1971 को किसके लिए हुआ था? तो बांग्लादेशी संकट के कारण। और तीसरा 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। अब तक ऐसे प्रधानमंत्री के कितने बने हैं जो पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं? 4। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? अनुच्छेद 249। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा किस समिति द्वारा
दी गई। लक्ष्मीकांत झा समिति। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? 2005 से 6 के बीच में। कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? खुशहाली शामिल नहीं है। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? सेवाओं का निर्यात। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1960, ये गलत है। जबकि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, संचार पत्र अधिनियम 1908, ये सत्य है। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किए थे? 1940 में। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हेनसांग भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन प्रसिद्ध नगर कौन था? वाराणसी। हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? सोमदेव। कथा सरित सागर के रचयिता सोमदेव थे। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? कालीबंगा। कालीबंगा में काली चूड़ियाँ प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा गुजरात में, बनावली हरियाणा में स्थित था। उदयन किस वंश का शासक था? हर्यक वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। निम्नलिखित में कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? भीतरगांव का मंदिर ईंटों से निर्मित मंदिर है। तारीख़े फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष हुई? 1932 में। खेरा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था और 1707 ईस्वी में ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कुटपाद पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? अमीबा में पाए जाते हैं। सरसों किस कुल का पौधा है? क्रूसी फेरी कुल का पौधा है सरसों। श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता? विटामिन का विघटन नहीं होता है। अपच के उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? लाइकेन। लाइकेन कवक प्लस शैवाल का बना होता है। लाइकेन कवक और शैवाल का बना होता है लाइकेन। कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? ग्रेफाइट ठोस स्नेहक का उदाहरण है। कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, धान में बथुआ नहीं मिलता, ये गलत है। गेहूं में फ्लेरिस माइनर, मटर में प्याजी, पेट्रोल में कासनी। कौन जर का उदाहरण नहीं है? आलू। आलू किसका उदाहरण है? तो आलू तना का उदाहरण है। आलू तना का उदाहरण है। आलू हल्दी, प्याज, अदरक, ये सब तना के उदाहरण हैं। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ 1934 में। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। इसके पहले सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ 1936 में। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसके पहले महासचिव NG रंगा थे। किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करने वाली हुंकार पत्रिका का प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। कहाँ हुआ था इनका हत्या? तो लंदन में 1940 ईस्वी में। कैक्सटन हॉल में उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940। इस सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। व्यक्तिगत
आंदोलन के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया 8 अगस्त 1942 को। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हो गया। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। इस आंदोलन के दौरान राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन जर्मनी में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया 6 जून 1946 को। कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया 25 जून 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव करवाए गए। जुलाई 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ। परमानेंट अध्यक्ष बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ 3 जून 1947 को। जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? 5 सदस्य। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939 को। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया था अली बंधु ने। बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया कराची अधिवेशन 1943 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? मंगल। मंगल जोवियन ग्रह नहीं है। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण ये जोवियन ग्रह है, जबकि मंगल जोवियन ग्रह नहीं है। बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था बिग बैंग की घटना। कोयला किस प्रकार का शैल का उदाहरण है? अवसादी। अवसादी शैल में पेट्रोलियम पाया जाता है। वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत कितना है? 0.005। सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है? अटलांटिक महासागर का। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच में। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? गोदावरी नदी पर। भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में, जबकि बुद्ध भगवान ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? विदिशा में। चेदी वंश का संस्थापक कौन थे? महामेघवाहन चेदी वंश के संस्थापक थे। प्रथम हुन आक्रमण किसके समय में हुआ? स्कंदगुप्त के समय में हुआ। मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? 1025 ईस्वी में। मोहम्मद गजनबी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया? सिकंदर लोदी। सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 1555 ईस्वी में। पंचतंत्र का अनवर सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? हुसैन इब्न अली वैज ने। किस मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? चिनक्लीज खां। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? 1793 ईस्वी में। सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई? महादेव गोविंद
रनाडे के द्वारा। मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच। नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा है विशेष आहरण अधिकार। केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न से कौन शामिल नहीं होता? निवेश शामिल नहीं होता है। सिकंदर के मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेडोकट था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? जस्टिन ने। जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो क्या हो जाता है? निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है। यानी हम दूसरा देश से अगर कोई सामान मंगाएंगे तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। और निर्यात यहाँ से अगर कोई ले जाएगा तो उसके लिए सस्ता हो जाएगा। यही मुद्रा अवमूल्यन में होता है। आज़ादी के बाद अब तक कितने बार भारतीय रुपयों का अवमूल्यन किया गया है? 3 बार। विशेष मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं विशेष आहरण अधिकार SDR, IMF के पास रिजर्व कोष, स्वर्ण भंडार, विदेशी परिसंपत्तियां, यानी इसमें सभी हो जाएगा। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? कानपुर में। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है दोहरी कार्यपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध। कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? यह असीमित नहीं है, यह अस्थायी नहीं है, ये वाद योग होते हैं। ये सारे कथन मूल अधिकार के बारे में सत्य है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या 6 है। मूल संविधान में 7 था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। भीमराव अंबेडकर ने यह कथन किस अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 15 में धर्म जाति लिंग पर भेदभाव का मनाही किया गया है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 40 में पंचायत का उल्लेख किया गया है। निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं? कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात किया गया है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुला सकते हैं संयुक्त बैठक को, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। भारत में अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है। भारत में अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76 के तहत। अनुच्छेद 148 में CAG महालेखा नियंत्रक और पर्यवेक्षक का उल्लेख किया गया है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? संसद। संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में किया गया है। संचित निधि अनुच्छेद 266 में इसका उल्लेख किया गया है, जबकि आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में है। अनुच्छेद 267 में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन एक सदिश राशि नहीं है? विद्युतधारा सदिश राशि नहीं है, क्या है? अदिश राशि है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और समान आकार का। कौन अनुचंबकीय पदार्थ है? एल्युमिनियम। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने। जबकि प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया था। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु हैं। जर्मन सिल्वर में क्या रहता है? याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल। कौन सा गुण कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से भिन्न करता है? प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया। चलिए, स्टारफिश किस संघ का जंतु है? एकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है स्टारफिश।
क्वाशियोरकर तथा मरैस्मस रोग किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक हैं? ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। कौन सा हार्मोन वृद्धिरोधक पादप हार्मोन है? एब्सिसिक अम्ल। प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है? अमाशय से। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किए थे। आदि ब्रह्म समाज का स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने। भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन 1815 में किए। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किए। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व हेनरी विवियन डिरेजियो ने किया था। शतार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था शिकागो में 1893 ईस्वी में। ज्ञान योग, कर्मयोग एवं राजयोग पुस्तक के लेखक विवेकानंद जी हैं। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किया था शिव दयाल खत्री ने। देव समाज का स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा किया गया। वेद समाज का स्थापना किया था केशव चंद्र सेन ने। और महिला सभा की स्थापना की पंडित रमाबाई ने। देखिए इसमें कांग्रेस अधिवेशन है और कब कब हुआ और उसमें विशेषताएं दिया हुआ है। चलिए एक बार इसे पढ़ लेते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में, इसके अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे और इसमें मात्र 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1886 में, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा अधिवेशन मद्रास में 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में 1888 में, अध्यक्ष जॉर्ज उले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 12वां अधिवेशन कलकत्ता में 1896 में, रहीमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे और पहली बार वंदे मातरम इसी समय गाया गया था। 21वां हुआ था बनारस में 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। 22वां कलकत्ता में 1906 में, दादा भाई नौरोजी। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। 23वां सूरत में हुआ था 1907 में, डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसी समय हुआ था। 27वां कलकत्ता में 1911 में, पंडित विश्व नारायण दहर अध्यक्ष थे और पहली बार जनगणमन गाया गया। 28वां बांकीपुर में हुआ 1912 में, R.N. मधोलकर इसके अध्यक्ष थे। 32वां लखनऊ में 1916 में, A.C. मजूमदार अध्यक्ष थे और मुस्लिम लीग से समझौता हुआ 1916 में। 33वां कलकत्ता में 1917 में, अध्यक्ष एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। 40वां बेलगांव में हुआ 1924 में, महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। 41वां कानपुर में 1925 में, सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। 45वां लाहौर में 1929 में, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 46वां कराची में हुआ 1931 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकार की मांग की गई। 51वां फैजपुर में 1937 में हुआ, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया 11 अगस्त 1908 को। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया 17 दिसंबर 1927 को। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में। अशफाक उल्लाह खां को फांसी दिया गया 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद में। मदन लाल ढींगरा को फांसी दिया गया 16 अगस्त 1909 को। मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन को फांसी दिया गया 12 जनवरी 1934 को। इस तरह यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।